आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्र सदिश। इसके साथ साथ विद्युत फ्लक्स मीन्स उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं एरिया वेक्टर या क्षेत्र सदिश किसे कहते हैं। क्या है क्षेत्र सदिश? बच्चों, किसी भी कोई भी पृष्ठ हो और वह जो पृष्ठ होता है वह एक सदिश राशि होती है। क्यों? प्रत्येक पृष्ठ की अपनी एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। तो दिशा क्या होती है? क्षेत्र सदिश अर्थात किसी भी क्षेत्र के अविलंब हम एक यूनिट वेक्टर खींचे, मीन्स उसके अविलंबवत यानी लंबवत एक अविलंब अगर खींचा जाए तो वह अविलंब उस क्षेत्र की, उस क्षेत्रफल की डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसलिए प्रत्येक पृष्ठ जो है ना एक सदिश राशि होती है। तो जो क्षेत्र सदिश है इसमें डायरेक्शन भी होती है और इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के पहले हम अगर पिछली वीडियोस में थोड़ा सा ध्यान दें, वहाँ पर हम अपने क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन इनके बारे में स्टडी की थी। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन या क्षेत्र रेखाओं के बारे में स्टडी की थी उसी से रिलेटिव हम फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये डस्टर ले लेते हैं, इसका ये पृष्ठ है और हमने जो विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र ऐसा है। अब इस विद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को हम रखने जा रहे हैं। अब इस विद्युत पृष्ठ की या इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये, इसकी जो डायरेक्शन है वो उंगलियों की तरफ है और ये उंगली जा रही है सीधे कहाँ? इस डस्टर के पृष्ठ पर। तो आप देख रहे हैं कि इस डस्टर के पृष्ठ के ये परपेंडिकुलर है, मीन्स अविलंबवत है। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है यानी क्षेत्र रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है यानी क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इस पृष्ठ के अविलंबवत हैं, या यूँ कहिए कि पृष्ठ के अविलंबवत जो अविलंब खींचा गया है उसके समानांतर हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पृष्ठ को अगर अविलंबवत रखा जाए, ठीक है ना, या रखा जाए केवल, तो उस पृष्ठ के अविलंबवत मीन्स परपेंडिकुलर जो बल रेखाएं पास होती हैं, मतलब गुजरती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को हम उस पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जितनी भी यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी वो फ्लक्स कही जाएंगी जो इस सरफेस से, इस पृष्ठ से लिंक होंगी। तो इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन देखी और इसको समझने के लिए ये डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम ये आपका एरिया वेक्टर के लिए है। ये जो डायग्राम है ये फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स के लिए है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कोई पृष्ठ है, डेल एस है और ये इलेक्ट्रिक लाइन इसको पास कर रही है। इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन जो ये है, मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है और इस पृष्ठ के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने यानी एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, अविलंब खींचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये अविलंब कंसीडर कर लेते हैं, ये है एन, यूनिट वेक्टर एन। तो आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर एन और जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब चूंकि हमने ये अविलंब खींचा है तो पक्का है कि ये जो है ना पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है, क्षेत्र रेखाएं जो हैं, वो इस अविलंब के क्या है? समानांतर है। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र रेखाएं किसके लंबवत हैं? पृष्ठ के लंबवत है। अर्थात दोनों के बीच का
वेक्टर है मीन्स अविलंब और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 0 होगा। पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन आप देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कुछ एंगल बनाती हुई इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से पास हो रही हो। जब इलेक्ट्रिक लाइन कुछ एंगल बनाती हुए पृष्ठ से पास होती हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में हम इस फील्ड को, इस सरफेस जो ये डेल एस है, इसको कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, रिसॉल्व कर देंगे, अर्थात घटकों में इसको बांट देंगे। तो आप देखेंगे जो ये घटक है ये कैसा है, परपेंडिकुलर, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल के, जो ये नॉर्मल आपने ड्रॉ की हुई थी, नॉर्मल इसी में ड्रॉ होगी, यहाँ नॉर्मल हम इसकी डायरेक्शन यही होगी, तो नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर होगा वह फ्लक्स उससे रिलेटिव नहीं होगा, उससे लिंक नहीं होगा, लेकिन जो उसके अविलंब के क्या होगा, समानांतर, उस लाइंस को, उस इलेक्ट्रिक लाइंस को अपन क्या कहेंगे, उस क्षेत्र रेखाओं को क्या कहेंगे कि उस पृष्ठ से वो संबद्ध हैं या लिंक्ड हैं। तो यहां पर सिचुएशन दूसरी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये जो कंपोनेंट्स है ये 0 हो जाएगा, बचेगा अपने पास कौन सा कंपोनेंट्स, डेल एस कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो डेल फाई ई, जनरली अपन फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई डेल फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए यहाँ पर हमने ई का प्रयोग किया हुआ है। तो डेल फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, यानी जितना भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वो जो इलेक्ट्रिक लाइन है यानी क्षेत्र रेखाएं हैं उस पृष्ठ से क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, उनके गुणनफल को उस पृष्ठ से रिलेटिव या संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहेंगे। लेकिन अगर एंगल बना रही हैं वही इलेक्ट्रिक लाइन मीन्स क्षेत्र रेखाएं, तब के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, डेल फाई इज इक्वल टू ई कॉस डी एस, ठीक है ना, कॉस डी एस, ई डी एस को पास वाले लिख लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर हम आप लगा देंगे, वेक्टर का एक फार्मूला होता है, वो आपने पढ़ा है जनरली, ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन का ये आपको इक्वेशन मिल रहा है, तो हम आप उसको वेक्टर फॉर्म में ए डॉट बी में डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट डी एस, इसका वेक्टर फॉर्म है। तो इस सिचुएशन के लिए फ्लक्स इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंब गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला या उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इंग्लिश में देखें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। इट इज डिनोटेड बाई डेल फाई ई। तो इस तरह से हमने फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में जानकारी ली। इसमें कुछ कंडीशन सामने आ जाती हैं, वो कंडीशन कैसी हो सकती हैं जरा उसके बारे में अपन देख लेते हैं। कंडीशंस ये हो सकती हैं, केसेस ये हो सकते हैं कि जैसे ये आपको फार्मूला मिल रहा है, तो डेल फाई ई इक्वल टू ई डी एस डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। अब पहला केस हो सकता है थीटा इक्वल टू क्या हो, 90। थीटा इक्वल टू 90 का मतलब है कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये कितना हो गया, ऐसा हो गया 90। अगर ये 90 है तो यहाँ पर cos 90 रख देंगे थीटा के प्लेस पर, तब क्या मिलेगा आपको, डेल फाई इक्वल टू ई डेल एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो
डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में, इस स्थिति में उस पृष्ठ से, उस सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, मतलब न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। अगली सिचुएशन क्या हो सकती है, अगली हो सकती है कि थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू हो 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो सरफेस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है यूनिट वेक्टर, ये थीटा की वैल्यू 0 है। तो यहां पर आप पुट कर देंगे, यानी पैरेलल है, तो यहां पर पुट करेंगे, डेल फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डेल एस cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो डेल फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई डी डेल एस। ये होगा मैक्सिमम मान अर्थात अधिकतम। तो अधिकतम कब होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स या यूं कहिए इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पास हो रही हो, इसी पृष्ठ से परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में उस पृष्ठ से लिंक्ड, उस पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा यदि उसके परपेंडिकुलर है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि पृष्ठ के समानांतर है। जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के क्या हो, समानांतर हो, या यूं कहिए पृष्ठ के समानांतर नहीं अगर कह सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, पृष्ठ के अविलंबवत, पृष्ठ के अविलंबवत, जो अविलंब खींचा गया है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मीन्स लंबवत हो। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से संबद्ध वह क्या होगा, 0 होगा, अर्थात उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स संबद्ध नहीं होगा, कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा।